ओ कच्ची यारी मेरे यार दिए, ताने सारी दुनिया वे मार दिए। कच्ची यारी मेरे यार दिए, ताने सारी दुनिया वे मार दिए। ओ क्यों दिल तोड़ के झुलदा है, क्यों दिल तोड़ के झुलदा है, दर दर उते डोला रुलदा है। वतना नू आजा चन डोला, अल्लाह कर देसी सारे काम डोला। कच्ची यारी मेरे यार दिए, ताने सारी दुनिया वे मार दिए। चन किथां गुजारी, ओ चन किथां गुजारी, रात वे मिंडा जी दलीलां दे वास्ते वे। चन किथां गुजारी, किथां गुजारी। कोठे ते फिर कोठड़ा माही, कोठे दे विच बारियां। कोठे ते फिर कोठड़ा माही, कोठे दे विच बारियां। हुण ते वापस, हुण ते वापस आ माही, तू जित्यो ते मैं हारियां वे। चन किथां गुजारी, चन किथां गुजारी, रात वे ओ मिंडा जी दलीलां दे वास्ते। ओ चन किथां गुजारी, किथां गुजारी। वे उच्ची नक्की पर डेरो है, उच्ची नक्की पर डेरो है। खुश बस तू बालो मेरो आखिरी फेरो है, ओ मेरो आखिरी फेरो है। उच्ची नक्की पर बस माया, उच्ची नक्की पर बस माया। कद तक चुप रह गो हुण थोड़ो जियो हस माया, हुण थोड़ो जियो हस माया। एजाज अहमद भट्ट हैं जो समय को बांध लेते हैं अपने साथ। शादियों में भी काफी रौनक लगा कर रखते हैं। लेकिन अभी मैं कल्चरल एकेडमी में हूँ, मैं जिससे मिलती हूँ वो कहते हैं कि ये हमारे उस्ताद हैं। और साफ तौर पर तबस्सुम वांगती जी की भी बात करते हैं। बहुत से बच्चे मिले हैं यहाँ पर, बहुत से लोग मिले, वो कहते हैं कि उनसे सीख रहे हैं। लेकिन पहले मैं आपको ये बता दूं कि डिस्ट्रिक्ट बारामूला से हैं ये, और तहसील उरी है, विलेज है नामला। एजाज साहब, एक बात आपसे मुझे करनी है। कल तबस्सुम जी के साथ मेरी बात हुई थी, पर मैंने उनसे पूछा नहीं। लेकिन एक यहाँ पर मुझे ऐसा यंगेस्ट आर्टिस्ट मिला, उसने कहा कि मुख्तार जो है वांगती साहब, उन्होंने उसे फोन पर वीडियो कॉल के थ्रू समझाया और कोई फीस चार्ज नहीं की। आप कैसे लोगों से कनेक्ट करते हैं, इसके बारे में बताएं। क्योंकि लोग आपसे गाना सुनते हैं पर वो ये नहीं जानते आप लोगों से कनेक्ट कैसे करते हैं, मिलते कैसे हैं। सबसे पहले तो मैं जितने भी ऑडियंस हैं हमारे सुनने वाले, उनको मैं अस्सलाम पेश करता हूँ। उसके बाद न्यूज़ बुलेटिन का बहुत बहुत शुक्रिया जिन्होंने ये मौका दिया हमें बात करने का। तो हमारे जो राब्ते का आप पूछ रहे हो, तो हमारा जो फेसबुक पेज है एजाज भट्ट फ़ैन क्लब, या फ़न और फ़नकार तबस्सुम वांगती का है। मेरा यूट्यूब चैनल है एजाज भट्ट ऑफिशियल है। वहाँ पे हम जो भी वीडियो अपडेट करते हैं उसके साथ हम अपना कॉन्टैक्ट नंबर दे देते हैं, तो लोगों तक हमारा नंबर पहुंच जाता है। फिर हम हमारे साथ लोग रब्ता करते हैं, शादियों के लिए बुकिंग करते हैं, या ऐसे कोई कल्चर एकेडमी में कोई प्रोग्राम होता है, किसी जगह भी हमारे कोई प्रोग्राम होते हैं, तो लोग वहाँ से कॉन्टैक्ट करते हैं हमारे साथ। अब मैं चाहती हूँ अब हमें एक खूबसूरत सा गाना सुनाए ताकि हमारे कानों को भी सुकून मिले।
सबसे पहले तो हम एक सूफियाना कलाम से शुरुआत करेंगे, ठीक है। तेरी ओट तला खुदाया होर नहीं कुछ सुझदा, जिस दिए नू आप तुम्बाले कद किसे थी बुझदा, जिस दिए नू आप तुम्बाले कद किसे तू बुझदा, हुक्म ओदे बिन कख ना हिलदा, वाह कुदरत दा वाली, जिया जून निगाह ओदी विच हर पतर हर डाली, जिया जून निगाह ओदी विच हर पतर हर डाली। जेड़ी मेहंदी रंग ना देवे हो कि उसनू फिर लाना, जिथे गया दी कदर न होवे कि मुहम्मद जाना, जिथे गया दी कदर न होवे कि मुहम्मद जाना, जिस यारी विच लालच होवे कदे ओ तोड़ न चढ़े दी, चादर लीरो लीर मुहम्मद कंडिया नाल जो अड़ी दी है, कंडिया नाल जो अड़ी दी हो, कंडिया नाल जो अड़ी दी। शादी ब्याह में गाते हैं, फंक्शंस में गाते हैं, लेकिन फिर अपने रियाज के लिए पर्टिकुलरली एक होता है ना सिंगर का कि मुझे इतना घंटा रियाज करना ही करना है और मुझे करना ही करना है। मैं आपसे एक बात करूं कि मौका बहुत टाइम का मिला हमें सीखने के लिए, क्योंकि अभी भी हम सीख रहे हैं। जहाँ तक रियाज की बात है तो वो हमारा कंटिन्यू काम चल रहा है, हम इसी को रियाज समझते हैं, क्योंकि टाइम मिलता नहीं है, थोड़ा वो टाइम मिलता है तो उसमें हमें अपनी बॉडी को रेस्ट भी देना है, क्योंकि रात को जब शादी में गए तो 10 बजे हमारा काम शुरू होता है, सुबह 5 भी बज जाते हैं, तो 5 बजे जब वापस आए मतलब अपने रूम पे तो 1-2 घंटे रेस्ट किया, फिर आगे दिन में भी काम होता है, यही बस ऐसे ही चलता है। एक सिंगर की या गायक की सबसे अच्छी पहचान ये होती है किसी भी फंक्शन में जब वो जाए ऑडियंस उसके साथ कनेक्ट करनी चाहिए, तो ऐसा क्या खास बात रहती है, कैसे ऑडियंस को कनेक्ट करते हैं? जैसे रश आना शुरू होता है, ऑडियंस आपको समझ आता है कि ऑडियंस हमारे साथ बात कर रही है, कनेक्ट कर रही है, तो कोई ऐसा सॉन्ग हो जाए जिसमें आप ऑडियंस को हमेशा बांध के रखते हैं लंबे समय के लिए, आपको पता है कि इससे मेरी ऑडियंस जो है उसे बूस्ट मिलेगा और झूमेगी ऑडियंस मेरे गाने। मैं सर पहले ये बात बताऊं कि ऑडियंस हमारे जो होते हैं आगे वो एक किस्म के नहीं होते हैं, हज़ारों लोग होते हैं हमारे सामने, उसमें कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सूफियाना पसंद करते हैं, कुछ लोग होते हैं जो मतलब रोमांटिक टाइप में होते हैं, मतलब ऐसे गाने सुनते हैं, तो हमें फिर उन सब लोगों की मतलब अंदाज को देख के चलना है ना। हमें ये सोचना है यहाँ बुजुर्ग बैठा है उसको क्या चीज़ शूट करती है, जो हमारे नौजवान पीढ़ी है आज तो उसको क्या सुनना है, उसी लिहाज से हम अपने प्रोग्राम को मतलब शुरुआत करते हैं। नौजवान पीढ़ी को क्या सुनना है वही सुनते हैं। नौजवान पीढ़ी आजकल मतलब ऐसे ही सॉन्ग में एक सॉन्ग पेश करता हूँ ज़्यादातर आजकल जो मैं गाता हूँ। ओ कच्ची यारी मेरे यार दिए ताने सारी दुनिया वे मार दिए, कच्ची यारी मेरे यार दिए ताने सारी दुनिया वे मार दिए,
क्यों दिल तोड़ के झुलदा है, क्यों दिल तोड़ के झुलदा है, दर दर उते डोला रुलदा है, वतना नू आजा चन डोला, अल्लाह कर देसी सारे कम डोला, कच्ची यारी मेरे यार दिए, ताने सारी दुनिया में मार दिए। ओ दुखिया दे दुखिया के सुन डोला, ओ दुखिया दे दुखिया के सुन डोला, थक गया बहु में चन डोला, दुखिया दी गल तू मन डोला, ना कर दुखिया नू तंग डोला, कच्ची यारी मेरे यारी दिए, ताने सारी दुनिया बेमार दिए। ओ सुख सुख तीला में हो गईया, ओ सुख सुख तीला में हो गईया, तेरे पीछे पागल हो गईया, तेरे कोलू दूर होके रो गईया, दुखड़े तू आगे सुन डोला, कच्ची यारी मेरे यार दिए, ताने सारी दुनिया में मार दिए। बहुत खूबसूरत था। अब सबको पता चल गया कि 10 से 5 आपको कैसे बजते हैं सुबह। 10 से 5 इसीलिए बजते हैं कि माशाल्लाह मैं सबसे पहले ये बात बताऊँ, मेरे साथ जो मेरे उस्ताद मैं मानता हूँ उनको, और बड़ा भाई भी मानता हूँ तबस्सुम वांगती साहब, जिन्होंने मतलब अपनी आधी ज़िंदगी म्यूज़िक में गुजार दी, लोगों की खिदमत की, चाहे वो गोजरी ज़ुबान रही, पहाड़ी, कश्मीरी, सराइकी, पंजाबी, डोगरी, हिमाचली, हर ज़ुबान को उसने प्रमोट करने का मतलब काम किया है। तो जब मैं अकेला था 3-4 साल मैंने अकेले काम किया, तो ऑडियंस की जो मतलब मामला था, तो अकेला मैं फिर नहीं उनको हैंडल कर पाया। तो फिर मैंने रिक्वेस्ट की उनको कि आप मेरे साथ आएँ, हम दोनों मिल के काम करते हैं। तो मेरे साथ हैं, मैं अपने आप को बड़ा फ़ख्र महसूस करता हूँ, और मतलब एक एनर्जी मेरे में मतलब डबल होगी। जब पहले एजाज़ भट्ट अकेला था, अब डबल हो गया है। तो अच्छा लग रहा है, अच्छा फ़ील हो रहा है, और लोग मतलब पसंद करते हैं। सबसे पहले तो हमारी जो पहचान है, वो हमारी ऑडियंस है, क्योंकि उन्होंने हमें हौसला अफ़ज़ाई की, हमारी हमें प्यार दिया। उनके प्यार और हौसला अफ़ज़ाई से हमारा ये कारवां चल रहा है, और उम्मीद करता हूँ कि आगे भी इंशाल्लाह इतना ही प्यार हमें मिलेगा। क्योंकि बात ये होती है ना, कहते हैं कि अगर आप किसी के साथ अच्छा करोगे, तो फिर अच्छाई का इंतज़ार करो। हम बस जितना भी हो सके हम ये चाहते हैं कि किसी को हमारी वजह से तकलीफ़ ना हो, बस ये किसी बात को है। तकलीफ नहीं होती है, सब बहुत एंजॉय करते हैं। जब सब आप जहाँ पे गाते हैं वहां से लोग लाइव भी आते हैं, हम भी आपको देखते हैं कि आप अपने शोज में परफॉर्म कर रहे हैं, और ऑडियंस जिस तरह आपने कहा हजारों ऑडियंस जो है वो मस्त होती है आपके गाने बिल्कुल, सुनकर। बिल्कुल, बिल्कुल। बहुत, बहुत, बहुत मस्त, बहुत मस्त। और आप बता सकते हैं अभी जो आपको उस्ताद मानते हैं, जैसे मैं बहुत से कल्चरल एकेडमी में यहाँ पे बच्चों से मिली जिनकी उम्र 21-22 साल है, वो कहते हैं कि आप उनके उस्ताद हैं। आपको वो देखते हैं, आप आपसे वो सीखते हैं, लेकिन कोई पर्टिकुलरली ऐसी जगह है कि आपने ऐसा सोचा है इन फ्यूचर आने वाले वक्त में आप कुछ ऐसा बनाएंगे, कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जिसमें बच्चे आके सीख सकें? मैं आपसे ये बात बोलूँ कि जहाँ तक म्यूज़िक का ताल्लुक है, जहाँ तक ये एक इतना बड़ा समुंदर है कि आज तक कोई बंदा शायद मेरे ख़्याल से यहाँ तक इसमें पूरा नहीं उतर पाया। जहाँ तक मेरी बात है, तो मैं खुद ये सोच रहा हूँ कि इसमें बिल्कुल अधूरा हूँ अभी मैं। मतलब उस काबिल नहीं हुआ हूँ कि मैं किसी को बोलूँ कि मैं आपको सिखाऊँ, कि मैं अभी इसकी सुर-ताल के बारे में ज़्यादा नहीं जानता हूँ। तो ज़्यादा मेरी जो चीज़ चल रही है, वो मेरी आवाज़ है जो अल्लाह ताला ने मुझे दी है। आवाज़ की वजह से मेरे मतलब काम मेरा चल रहा है। तो जहाँ तक आप कह रहे हो कि कुछ लोग मिले, उन्होंने बोला कि एजाज़ भट्ट उस्ताद मान रहे हैं। उस्ताद की ये बात है कि उन्होंने जो भी मुझसे मशवरा लिया, मैंने उनको अच्छा मशवरा दिया कि आप ऐसे करो। अगर उन्होंने बोला एजाज़ भाई जैसे आप कर रहे हो काम, मैंने कहा जैसे मैं कर रहा हूँ, मैं फ़ोक ज़्यादातर यूज़ कर रहा हूँ, है ना? तो आप भी ऐसे ही काम करो, मतलब सीखो, सीखो। उन्होंने बोला जी आप सिखाओ, तो मैंने कहा कि मेरे पास टाइम कम है, क्योंकि मैं भी खुद सीख रहा हूँ, है ना?
तो इसलिए उनका ये बड़ापन है, लोग पसंद करते हैं, उस्ताद मानते हैं, लेकिन उस्ताद अभी मैं खुद बना नहीं हूँ, क्योंकि मैं खुद उस्ताद के साथ चल रहा हूँ, अभी सीख रहा हूँ खुद भी, ये बात है। कोई और गाना सुनाएंगे जिससे सबको अच्छा लगेगा? चलो मैं एक गोजरी गीत करता हूँ, क्योंकि मैं पहाड़ी हूँ, पहाड़ी और गोजरी दोनों ज़ुबानों में गाता हूँ ज़्यादातर मैं। ठीक है, पहले आप सुनाए, फिर मैं आपसे एक सवाल पूछूंगी। ठीक है। वे उच्ची नक्की पर डेरोए, उच्ची नक्की पर डेरोए, खुश बस तू बालो मेरो आखिरी फेरोए, ओ मेरो आखिरी फेरोए। ऊंची नक्की पर बस माया, वो ऊंची नक्की पर बस माया, कद तक चुप रह गो हुणे थोड़ो जियो हस माया, हुणे थोड़ो जियो हस माया। डोगी मारा माया, डोगी मारा माया, अख मेरी दुखन लगी तेरो तक तक रामाया, हो तेरो तक तक रामाया, हो तेरो तक तक रामाया। कुछ देर पहले हमारी बात हुई, गोजरी और पहाड़ी का नाम साथ में आया। जब आपने कुछ देर पहले देखा कि एक दूसरे के दुश्मन बन गए थे, तो तब कैसे आपने मतलब सोचा कि ये क्या हो रहा है? क्योंकि गोजरी और पहाड़ी जब भी आप नाम लेते हैं वो इकट्ठा ही आता है, अलग नहीं आता। इकट्ठा आता इसलिए है कि ये गोजरी और पहाड़ी ये हमने नाम बनाया है, मतलब एक पहचान के लिए, ये गोजर है, ये पहाड़ी है, ये कश्मीरी है। अगर एक्चुअल हम मतलब अच्छी जो सही बात है, सबसे पहले ये है कि हम मुसलमान हैं, हम कलमा पढ़ने वाले हैं, एक थाली में खाने वाले हैं, एक जगह हमारा रूम है, एक जगह बैठने वाले उठने वाले हैं। ये कुछ लोग होते हैं हर एक कम्युनिटी में, चाहे वो पहाड़ी है, गोजरी, कश्मीरी, मतलब ये एक दूसरे को चढ़ाने के लिए उसने ये कह दिया, उसने वो कह दिया। लेकिन ऐसा कोई नहीं, हमारा भाईचारा एक है, हम एक जगह रहने वाले हैं, गोजरी, पहाड़ी, सब ऐसा एक ही है। लेकिन ये आप अपनी पहचान है, लगे हमें इस अंदर नहीं जाने में। एक आर्टिस्ट हूँ, मेरे लिए कोई ज़ुबान मायने नहीं रखती, क्योंकि मैं जो मेरी मतलब अपनी ज़ुबान पहाड़ी है, मैं गोजरी में भी गाता हूँ, पहाड़ी में भी गाता हूँ, पंजाबी में भी गाता हूँ, तो मैं हर ज़ुबान का अब मुझे आप पंजाबी गाना सुना दो। पंजाबी गाना। चन किथा गुजारी, ओ चन किथा गुजारी, रात वे मिंडा जी दलीला दे वास्ते वे, चन किथा गुजारी, किथा गुजारी। कोठे ते फिर कोठड़ा मही, कोठे दे विच बारियां, कोठे ते फिर कोठड़ा मही, कोठे दे विच बारियां, हुण ते वापस, हुण ते वापस आ माही तू जीते होते में हारियां वे, चन किथा गुजारी, चन किथा गुजारी, रात वे ओ मिंडा जी दलीला दे वास्ते, ओ चन किथा गुजारी, किथा गुजारी। कोठे ते फिर कोठड़ा मही, कोठे बैठा कांबला, कोठे ते फिर कोठड़ा मही, कोठे बैठा कांबला, तू
ते मैनू तू ते मैनू भुल गए मैं अजा भी तेरी हाँ भला वे चन किथां गुजारी चन किथां गुजारी रात वे ओ मिंडा जी दलीलां दे वास्ते ओ चन किथां गुजारी बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मैं यही चाहती हूँ कि तबस्सुम वांगती और आपकी जोड़ी जो है वो धमाल करती रहे, ऐसे ही लोगों के कानों को सुख आता रहे, मजा आता रहे। लेकिन बिल्कुल आप आने वाले समय में मुझे ऐसा लगता है कि आप जरूर एक ऐसी एकेडमी खोलोगे आप दोनों मिलकर कि जिसमें बच्चों को आप सिखा सको, क्योंकि ये फोक म्यूजिक है, शायद जितनी नॉलेज आपके पास है, जितनी सारी एक्सपीरियंस आपके पास है, उतना किसी और के पास नहीं। ये आपने ये बात जो बोली एकेडमी की, तो ये तब हो सकता है कि जो लोगों का हमारे साथ साथ है आज ऐसा ही रहे हमारे साथ। और मैं एक गुजारिश और करना चाहता हूँ, चाहे वो किसी भी ज़ुबान का आदमी हो, चाहे वो गोजरी का हो, पहाड़ी का हो या कश्मीरी, पंजाबी, अपनी जो लैंग्वेज है, माँ बोली मतलब मादरी ज़ुबान जो अपनी, चाहे वो गोजरी है, पहाड़ी है, तो ज़्यादातर हमें उसी चीज़ को लाइक करना चाहिए। जैसे कि मैं एक बात और बोलूँ, अक्सर शादी में जाते हैं, वहाँ हज़ारों लोग होते हैं, हमें बोलते हैं जी एक पंजाबी गाना सुनाओ, सुनाते तो हैं हम, जैसे आपने बोला सुना दिया हमने, लेकिन उस टाइम हमारे दिल में एक रंज सा पैदा होता है, काश ये बात ये है कि हमारे सामने पहाड़ी बैठे हैं या गोजरी या पहाड़ी कश्मीरी हैं या कोई भी है, तो इनको अपनी ज़ुबान से ज़्यादा इतना मतलब नहीं है, होना चाहिए। मैं ये कहता हूँ कि देखो पंजाब में देखो, वहाँ पे जो भी प्रोग्राम होता है वहाँ पे पंजाबी सिंगर गाते हैं ना, कभी आपने पहाड़ी नहीं देखा होगा, कभी गोजरी सिंगर वहाँ नहीं देखा होगा। तो हमारी कश्मीर में, जहाँ तक मैं ये बात कहता हूँ कि जहाँ भी हमारी किसी भी कम्युनिटी का कोई भी फंक्शन होता है, तो वहाँ मैं ये चाहता हूँ कि हमारे, ये ज़रूरी नहीं है कि मैं ये सोचूँ एजाज भट्ट को बुलाएं, ये मैं पहाड़ी हूँ, ये मैं गोजरी में बोलता हूँ, मुझे बुलाएं, नहीं। हज़ारों के मतलब अनलिमिटेड बहुत अच्छे सिंगर, अच्छे आर्टिस्ट हैं हमारी कश्मीर में, बात ही नहीं है। इतने हीरे अल्लाह ताला ने पैदा किए हैं कि बात ही नहीं है। मैं ये चाहता हूँ कि हर जगह पे अपनी ज़ुबान को प्रमोट करना चाहिए हमें, बस। बहुत बहुत शुक्रिया। और साथ में देखिए आपके साथ ढोलक मास्टर वही आपको इनके साथ भी दिखेंगे, इनका भी बहुत बड़ा क्रेडिट है इनके साथ। तो आपके कानों को भी मजा जरूर आया होगा। तो अब आपने कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, तो आपने इनको बेस्ट विशेस भी देनी है ताकि एक ऐसी एकेडमी खोले, क्योंकि कल एक यहाँ पर बच्चा मिला था जिसने यहाँ पे बताया कि तबस्सुम वांगती सर है, जिन्होंने उसे वीडियो कॉल किया और कोई चार्ज नहीं लिया, आधा घंटा उसे बताया कि कैसे करना और सारी चीजें कैसे करनी है। सर कुछ कहना चाहेंगे? एक बात मैं लास्ट पे आपके चैनल के थ्रू कहना चाहता हूँ कि जो भी लोग हमसे राब्ता करना चाहते हैं, हमने नंबर दिए हुए हैं और हमें हमारे 3 यूट्यूब चैनल चल रहे हैं। मेरा चैनल जो है एजाज भट्ट ऑफिशियल के नाम से चल रहा है और मेरा फेसबुक एजाज भट्ट फैन क्लब के नाम से चल रहा है। फेसबुक पेज को फॉलो करें और मेरा यूट्यूब चैनल उसको सब्सक्राइब करें, और साथ ही साथ में तबस्सुम वांगती ऑफिशियल, इस चैनल को भी आप सब्सक्राइब करेंगे। और उनका जो फेसबुक पेज है वो है फ़न और फ़नकार, उसके भी। उसके बाद पीर पंजाल सीजी जो सैयद आरिफ हुसैन काज़मी साहब के नाम से चल रहा है वो चैनल, और उनका फेसबुक पेज भी यही है। तो आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि हमारा साथ दीजिए, हमें सब्सक्राइब करिए, फॉलो करिए हमें, क्योंकि आप हैं तो हम हैं। आप हमें इतना लाइक करते हो, हमें इज़्ज़त देते हो, हम आपकी इज़्ज़त को दिल की गहराइयों से कबूल करते हैं। तो इंशाअल्लाह हम आपके साथ हैं, बस आप हमारा साथ दें और अपनी ज़ुबान को जितना हो सके अपनी ज़ुबान को प्रमोट करने की। बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन इन्होंने कसम खाई है तीनों भाई एक ही चैनल, एक ही बंदा बता देगा सारी जगह। ऐसी दोस्ती आपने कहीं देखी है या ऐसा भाईचारा आपने कहीं देखा है? यहीं पर आपको मिलेगा, इन्हीं के पास आपको मिलेगा। तो अब इन्होंने बता दिया कहाँ पर आपने इनको ढूंढना है, और साथ ही साथ आप ये भी देख ले कि अगर आपको मजा जरूर आया, आपने कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना है। तो ऐसी और भी अपडेट्स के लिए देखते रहिए जो बुलेटिन आशिक खान से।